कामदेव और रति के विवाह के संबंध में जो हूँ आप लोगों द्वारा आप लोगों से वार्ता भी करूँगा और इनके विवाह के संबंध की कथा भी कहूँगा। तो नारद जी ने पूछा कि हे ब्रह्मा जी, इसके पश्चात क्या हुआ? आप बोले मुझसे इससे आगे की कथा बताएं। और काम और रति का विवाह हुआ या नहीं, और आपके शाप का क्या हुआ? कृपा करके बोले आप इस बारे में विस्तार से बताएं। कामदेव और रति का विवाह हुआ कि नहीं हुआ, और जो आपने श्राप दिया था तो उसका क्या हुआ? तब ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि शिव जी के यहाँ से अंतर ध्यान हो जाने के कारण हो जाने के बाद बोले दक्ष ने काम से कहा कि हे कामदेव, आपके समान गुण वाला, आपके समान गुण वाला और जैसे आपके गुण हैं उसी प्रकार की बोले एक सुंदरी, सुशील और सुंदर जो है मेरी कन्या को तुम जो है पत्नी के रूप में स्वीकार करो। किसने कहा? दक्ष ने। किसको? कामदेव को। तो कामदेव को दक्ष कह रहे हैं कि आप जैसे सुंदर मेरी एक कन्या है और उससे आप जो है विवाह कर लो, और वह जो मेरी पुत्री है सर्वगुण संपन्न है और हर प्रकार से जो है सुयोग्य है। तो इस प्रकार से जब जो है दक्षराज जो है वो कामदेव को कह रहे हैं, तो तब जो है वो कन्या बल क्या हुई थी? महातेजस्वी मनोभव, और वो क्या होगी बोले हमारे साथ रहेगी और तुम्हारी इच्छा के अनुसार कार्य करेगी। वो कन्या क्या होगी? हमारे ही साथ रहेगी। आप शादी करो और वो कन्या बल क्या होगी? हमारे साथ ही रहेगी और आप उससे शादी कर लो। अब जो है वो क्या हुई है बोले जो बल उनके पसीने से उत्पन्न हुई थी, तो उसका नाम जो था उस दक्ष पुत्री, वो दक्षराज के यहाँ जो है पुत्री के रूप में थी और उसका नाम रति रखा गया था। और उसके पश्चात जो है कामदेव और रति का विवाह हो गया। उसके बाद जो है कामदेव और रति का क्या हो गया? विवाह हो गया। और जब बोले कामदेव और रति का विवाह संपन्न हो गया, तब क्या हो बोले हे नारद, दक्ष की पुत्री रति बड़ी रमणीय और परम सुंदर थी। उसका जो रूप था लावण मुनि को भी मोहने वाला था। जो उसका रूप था वो क्या था बोले लावण मुनि को भी मोहने वाला था।
तो इस प्रकार से बोले जब रति से जो है विवाह होने के बाद बोले कामदेव क्या अत्यंत प्रसन्न हुए और वे रति पर पूर्ण मोहित थे। वो रति पर क्या थे? पूर्ण मोहित थे। और उनके विवाह पर बोले बहुत बड़ा उत्सव हुआ। और प्रजापति दक्ष पुत्री के लिए बोले सुयोग्य वर पाकर बहुत खुश हुए। राजा दक्ष जो थे उस अपनी पुत्री रति को सुयोग्य वर पाकर बोले अति प्रसन्न हुए। और दक्ष कन्या देवी रति भी बोले कामदेव को पाकर क्या होगी? धन्य होगी। कामदेव जी को पाकर जो है दक्ष पुत्री कन्या रति जो है वो भी धन्य हो गई। और इस प्रकार से बोला बादलों, जिस प्रकार से बोला बादलों में बिजली शोभायमान होती है उसी प्रकार बोले कामदेव के साथ रति जो है शोभायमान होने लगी। कामदेव के साथ क्या होने लगी? शोभायमान होने लगी। और इस प्रकार से कामदेव और रति प्रसन्न और श्री हरि की कृपा से बोले प्रसन्न रहे। अब जो है इधर जो है जिस प्रकार से बोले श्री हरि को पाकर श्री लक्ष्मी उस समय आनंद और खुशी के से बोले सराबोर हुई थी, उसी प्रकार से बल कामदेव वो रति भगवान शिव का साप भूल गए। जब बोले अपनी खुशियों के कारण जो है कामदेव और रति भगवान शिव का जो था साप भूल गए थे। अब सूत जी कह रहे हैं कि ब्रह्मा जी का यह कथन सुनकर ऋषि नारद बड़े बड़े प्रसन्न हुए। ब्रह्मा जी ने जब जो है नारद को जो है यह प्रसंग सुनाया रति विवाह का, तो वो क्या हो गए? अति प्रसन्न हो गए। और वो कहने लगे कि हे महात्मन, आपने भगवान शिव की अद्भुत लीला मुझे सुनाई है। देवताओं के अपने धाम चले जाने के बाद जो है पितरों को उत्पन्न करने वाली ब्रह्म कुमारी संध्या कहाँ गई? अब जो ब्रह्म कुमारी संध्या उत्पन्न हुई थी तो वो कहाँ गई बोल? और संध्या के विषय में बोले मुझे कृपा करके बताइए। और उस कथा को सुनने के लिए जो है मेरी जिज्ञासा बोले बढ़ गई है कि जब संध्या उत्पन्न हुई थी तो उसके बाद संध्या कहाँ गई? तो अब जो है जब नारद जी ने ब्रह्मा जी से कहा कि संध्या जब उत्पन्न हुई थी और उसके बाद बोले जब संध्या उत्पन्न हुई तो उसके बाद संध्या कहाँ गई? तो नारद जी कह रहे हैं कि हे परमपिता ब्रह्मा जी की सती के उत्पन्न होने की तो आपने कहानी कही, पर वो उत्पन्न होने के बाद कहाँ चली गई? तो इसके बाद जो है सूत जी कह रहे हैं ऋषियों से कि नारद जी केवल जब इस प्रकार से प्रश्न करने पर जो है ब्रह्मा जी ने कहा
कि हे नारद जी, संध्या का चरित्र सुनकर समस्त कामनियां सती साध्वी हो सकती है। साध्वी जो संध्या की कथा है और उसका चरित्र है, तो वो भी बोले सभी स्त्रियां क्या हो सकते हैं, बोले उसकी कथा सुन करके सती और साध्वी हो सकती है। वो क्या थी, बोले संध्या मेरी मानस पुत्री थी। क्या थी? मेरी मानस पुत्री थी। ब्रह्मा जी की मानस पुत्री थी संध्या। और जिसने बल घोर तपस्या करके अपना शरीर त्याग दिया था। उसने क्या किया था कि अपना शरीर त्याग दिया था। और फिर वह मुनि श्रेष्ठ के बल मेधा तिथि की पुत्री, मुनि श्रेष्ठ मेधा तिथि की पुत्री अरुंधति के रूप में वो तब क्या हुई, मेधा तिथि जो ऋषि थे उनकी पुत्री जो है अरुंधति के रूप में उसने जन्म लिया। और संध्या ने बल तपस्या करते हुए अपना शरीर जो है इसलिए त्यागा था क्योंकि वह स्वयं को पापिनी समझती थी। उसने अपना शरीर जो है इसलिए त्याग दिया था कि वह स्वयं अपने आप को जो था पापिनी समझती थी। पापिनी क्यों समझती थी वो? क्योंकि उसे देखकर बोले स्वयं उसके पिता और भाइयों में काम की इच्छा जागृत हुई थी। ब्रह्मा जी में और जो देवगण और ऋषि जो है ब्रह्मा जी के शरीर से उत्पन्न हुए थे, तो उनमें क्या हो गया था, काम की इच्छा उत्पन्न हो गई थी, पाप उत्पन्न हो गया था वहां। तो इसलिए बल वो अपने आप को क्या सोचती थी, पापनी सोचती थी। तब बल उसने यह निश्चय किया कि वह जो है अपना शरीर वैदिक अग्नि में जला देगी। जब वो जो है अपने आप को ऐसा सोचने लगी कि मैं पापनी हूं, और उसने घोर तपस्या करी और उसने ये भी सोचा कि मैं अपने शरीर को कहाँ त्यागूंगी, वैदिक अग्नि माना जहां यज्ञ हो रहा होगा। अब बोले मैं अपने शरीर, जब वो संध्या सोच रही है कि मैं अपने शरीर को जो है वैदिक अग्नि में त्याग दूंगी, तो फिर से बल मैं मर्यादा स्थापित करूंगी, क्योंकि मर्यादा भंग हो गई थी। अब इस प्रकार से जो है भूतल पर बल जन्म लेने वाला कोई भी जीव तरुणावस्था से पहले काम से प्रभावित नहीं हो पाएगा। जो बोले इस भूतल पर जन्म लेने वाला कोई भी तरुणावस्था से पहले, जवानी से पहले जो है क्या हो, अपनी जो काम वासना है उससे प्रभावित नहीं होगा बल, और यह मर्यादा क्या होगी, स्थापित रहेगी। तो इस प्रकार से जो है संध्या ने निश्चय किया। अब मन में ऐसा विचार करके बोले संध्या क्या हुई,
चंद्रभागा नामक पर्वत पर चली गई। कहाँ चली गई? चंद्रभागा नामक पर्वत पर। और चंद्रभागा जहां वहां बल क्या हुआ? चंद्रभागा नदी का आरंभ हुआ। वहां क्या हुआ? संध्या संध्या जब वहां गई तो वहीं से क्या हो गया? चंद्रभागा नदी का आरंभ हुआ। और इस बात का ज्ञान होने पर मैंने जो है वेद शास्त्रों के पारंगत विद्वान, सर्वज्ञ और ज्ञान योगी पुत्र वशिष्ठ को वहां जाने की आज्ञा दे दी। जब संध्या जो है चंद्रभागा पर्वत पर चली गई और वहां जो है चंद्रभागा नदी जो है प्रकट हो गई, वहां से बहना, चंद्रभागा नदी ने बहना आरंभ कर दिया। तो मैंने बोला अपने जो शास्त्रों से पारंगत ज्ञानी विद्वान, जो ज्ञान योगी पुत्र वशिष्ठ था मेरा, उसको बल वहां जाने की आज्ञा दे दी। और मैंने वशिष्ठ जी से वशिष्ठ को जो है संध्या को विधि पूर्वक दीक्षा देने के लिए वहां भेज दिया। संध्या को क्या करा? दीक्षा देने के लिए वशिष्ठ जी को क्या करा? वहां भेज दिया ब्रह्मा जी ने। और वहां जो है ब्रह्मा जी चंद्रभागा पर्वत पर चले गए।